बात करने के लिए मौजूद है किसान नेता एवं नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी। सर, जिस तरह से किसानों के लिए मोहन कैबिनेट में एक बड़े फैसले लिए गए हैं, जैसे कि किसानों के लिए प्रति हेक्टर जैसे 2000 का बोनस है, तो उस पर थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री जी को। लंबे समय से इस बात पे चर्चा चल रही थी, कल उन्हें इस बात पर लंबी चर्चा हुई है और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने किसानों की बहुप्रतीक्षित मांग के प्रति हेक्टेयर पर आप किसानों को की फसल के हिसाब से अनुदान देकर और लाभ देने का प्रत्यक्ष लाभ, जिससे छोटे और बड़े किसान और विशेषकर छोटे किसानों को कई बार ये रहता है कि मंडी में वो पहुंच नहीं पाता, साधन के अभाव में कहें, जमीन की कमी की वजह से कहें, क्योंकि 92% किसान ऐसे हैं जो 5 एकड़ से कम के मध्य प्रदेश के अंदर है। तो उनके लाभ के हिसाब से ये निर्णय ऐतिहासिक, क्रांतिकारी और किसानों की जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने वाला निर्णय होगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद कहता हूं। पूरी किसान समाज की ओर से भी आभार व्यक्त करता हूं। सांसद होने के नाते मैं साथ साथ मैं किसान मोर्चा का अध्यक्ष भी हूं, किसानों का भी प्रतिनिधित्व करता हूं। इस नाते से पूरे किसान मोर्चा की ओर से भी मैंने मुख्यमंत्री जी को प्रत्यक्ष भी बधाई दी है और अभी आपके माध्यम से भी बधाई देते हैं। और इसके साथ साथ और जो बड़े निर्णय हुए उसमें जो हम मोदी जी ने कहा है कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएं, और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से अभी 1 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से क्रांतिकारी निर्णय माने हैं डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिए हैं, हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में, जिसमें उद्योग लाने के लिए अभी हर संभाग में समिट हुई है और उन समिट का परिणाम ये निकला है कि मैं जिस संभाग से आता हूँ नर्मदापुरम से, उसी में एक दिन में 31,000 करोड़ की राशि, और उसमें भी सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा पर लगाने का काम हमारे उद्योगपति भाइयों ने मध्य प्रदेश सरकार पर विश्वास करते हुए किया है और हमारी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार किया है। और इन निर्णयों के आधार पर हम कह सकते हैं जो 11 kVA 24 घंटा सोलार से लेकर ऊर्जा दी जाएगी, बिजली दी जाएगी, और किसानों को जब 24 घंटे बिजली मिलेगी तो जो सपना साकार था, न केवल साधन में घटाव होगा, हर चीज का स्तर बढ़ेगा और किसान को भी बहुत राहत मिलेगी। और किसान जो अभी एक जमाने में एक फसल पैदा नहीं करता था, 3-3 फसल पैदा कर रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इन क्रांतिकारी निर्णयों से एक परिवर्तन हमको दिखाई देगा। और 2025 पैसे भी कृषि करुणा अवार्ड हमने मध्य प्रदेश से अनेकों बार पा चुका, 7 बार लगातार हमने पाए हैं और आगामी समय में भी मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनेगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने केन बेहरबा का जो उद्घाटन किया है, उससे भी कैसे किसान लाभान्वित होंगे? मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी अभी हमने सुशासन दिवस भी मनाया, सप्ताह भी मनाया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था कि नदी जोड़ो अभियान का, और उसका व्यवहारिक पक्ष कहीं पर इसी 25 तारीख को उनके 100वें जन्मदिन के अवसर पर देखने को मिला, जिसमें 44,600 करोड़ की परियोजना का हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा वहां पर न केवल उद्घाटन किया गया, बल्कि नदी जोड़ों से एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। वहां के न केवल जीवन स्तर में, जल स्तर में, हर प्रकार के स्तर में बढ़ावा मिलेगा। और जो बुंदेलखंड पानी के कारण लालायित था वो पानी से सराबोर होगा। इसके साथ साथ केन बेतवा के अलावा भी जो पार्वती नदी के साथ जोड़कर जो राजस्थान से समझौता किया है त्रिवेणी का, उससे भी एक क्रांतिकारी निर्णय, उससे जो क्रांतिकारी निर्णय पूरा का पूरा राजस्थान को तो होगा, लेकिन मध्य प्रदेश को ज्यादा फायदा होते हुए, बिजली की मिलते हुए, किसानों की सिंचाई की जमीन बढ़ते हुए, हर सेक्टर में उससे किसान लाभान्वित होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर उसका
बहुत अच्छा होने वाला है। और इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये मध्य प्रदेश की जो एक बीमार प्रदेश था उसको विकसित प्रदेश बनाया तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने, और इस विकसित प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाएंगे तो डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कमल के फूल की सरकार बनाएगी। किसान बहुत आशान्वित है और किसान आशा की किरण के साथ किसान विश्वास भी करता है भारतीय जनता पार्टी पर, और जिसका परिणाम हमको चुनाव में दिखाई। जिस तरह से आप एक किसान नेता है तो किसान को और अच्छे से बेहतर, आपकी तरफ से कुछ बोलें कि और बेहतर कैसे बनाया जाए किसानी को, जैसे लाभ का धंधा बनाया जाए, जैसे कहा जाए। मैं धन्यवाद देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी। एक समय किसान, कोई सब किसान, हम मूलतः खेती किसानी के संगठन से ही निकले हुए लोग हैं, तो कोई किसान बनना नहीं चाहता था, अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता था, बेटी का विवाह किसान घर में नहीं करना चाहता। अब हम देख रहे हैं कि परिवर्तन के साथ आज चाहे वो नेचुरल फार्मिंग, जिनमें 1 करोड़ नए किसानों का लक्ष्य लेने का 2 साल के अंदर काम किया है माननीय मोदी जी ने, उसके लिए अतिरिक्त बजट बनाने का काम किया है, मोटे अनाज को महत्व देने का काम किया है। आज विश्व स्तर पर देखें तो भारत में अनाज का उत्पादन, एक समय हम लालायत रहते थे और विदेश से हम लाल गेहूं जो हमारे पशु तक नहीं खाते थे उसको आयात किया करते थे। आज हम विश्व को निर्यात करने की स्थिति में आ गए हैं। तो ऐसे मेहनत कश किसान, जिसके कारण और जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, निराशा के भाव को आशा के भाव में बदलने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। और इस कारण चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे हमारे बीमा की राशि उचित मिलना हो, जब राहत देने की बात आती है तो उचित मुआवजा और राहत देने का काम हमारी सरकार कर रही, और जो विसंगतिपूर्ण नीतियां थी आरबीसी शिष्टाचार के, उन सबको बदलने का काम किसी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आगे किसान अब देश का आइकॉन है। और मोदी जी ने कहा है 4 प्रमुख जातियों में से एक जाति हमारी कौन सी है, तो नंबर 1 पे हमारी किसान जाति है। और इस भाव के साथ अब किसान भी